आपने घर में चूंटियां देखी होंगी ना, छोटी छोटी चूंटियां होती हैं। कभी आपने देखा होगा चूंटी कभी कभी एक लाइन में सफर करती है। आप कभी उस चूंटी के आगे कोई सेब रख दें, ठीक है, फल रख दें, कोई भी सेब रख दें, क्या होगा? चूंटियां रुक जाएंगी, क्योंकि वो सेब को नहीं हटा सकेंगी ना, छोटी सी होती है। अच्छा, चूंटी के लिए सेब क्या है? पहाड़ बन जाता है, उसको पहाड़ लगता है, वो रुक जाएगी, रास्ता टर्न कर लेगी। अगर आप उसी सेब को उठा के जेब में रख लें, अब क्या होगा? रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही है ना, चूंटी के लिए क्या था? वो सेब, पहाड़। आपके लिए क्या था? सेब, आपने उठा के जेब में रख लिया। अब जरा अपनी मुसीबत को याद करो। आपको लग रहा है बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ा मसला है। सच्ची बात, ये तुम्हारे लिए पहाड़ है, मेरे रब के लिए कुछ नहीं है, मेरे मालिक के लिए कुछ नहीं है। उसने कुन कहना है, फयकून हो जाना है। अरे मुझे और आपको लगता है मैं नहीं निकल सकता, मेरे रब ने इशारा फरमाना है, रब ने रहमत की निगाह फरमानी है और मसले हल हो जाने हैं। पुकारो तो सही उसे दिल से, अर्ज तो करो उसकी बारगाह में। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूँ। मैं थक गया, मैं हार मानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ मालिक। मैंने बड़ी कोशिश कर ली, मैंने बड़े रास्ते निकाल लिए, मेरी औकात कुछ नहीं, सब तेरे हाथ में है। ए करीम, अब तू चाहेगा तो मेरी मुश्किल हल होनी है। कभी अकेले में आंखें बंद करके अल्लाह की रहमत का तसव्वुर जमा कर, कभी अपने मालिक की बारगाह में अर्ज करना, व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, ए अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह तू देख रहा है तेरा बंदा किस हाल में है, तेरा बंदा किस तकलीफ में है, तेरा बंदा किस बेकरारी में है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि आप जब छोटे होंगे, परेशान होंगे, रात को नींद नहीं आती होगी, आप परेशान होकर अपनी माँ के पास गए होंगे, माँ सो रही थी, माँ को कहा, माँ मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये टेंशन है, मुझे नींद नहीं आ रही। आंखों में आंसू लेकर जब हम माँ के पास गए, सच बताओ माँ ने क्या किया? करवट बदलकर माँ सो गई कि बेटा तेरा काम तू जान? नहीं, माँ भी उठ गई। माँ ने सीने लगाया, सारी रात दुआएं देती रही, जो बन पड़ा माँ ने किया। मुझे बताओ, जब मेरी माँ ने मुझे बेकरार देखा तो तन्हा ना छोड़ा। तो जो माँ से ज्यादा चाहने वाला मालिक है, जब कभी मैं तहज्जुद में उठकर बिस्तर छोड़कर अपनी जानमाज बिछाकर 2 रकत पढ़कर हाथ उठाऊंगा और मेरी आंखों में आंसू होंगे और रब से कहूंगा, मौला फंस गया हूं, मौला परेशान हूं, अल्लाह बीमारी ने घेर लिया है, अल्लाह गुनाह नहीं छूट रहे, मालिक मेरे साथ कारोबार का मसला है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, अल्लाह औलाद नहीं है, औलाद तो है मगर मालिक औलाद परेशान कर रही है, मेरा बच्चा है मगर बीमार है, अल्लाह बच्चा है मगर कुरान याद नहीं हो रहा है। अरे कहो ना मालिक से, मुझे बताओ कौन है हल्लल मुश्किलात, कौन है मुसीबतों को टालने वाला, कौन है देने वाला? यही मसला है। अपनी फाइलें लेकर हम दुनिया वालों के दरवाजों पर तो पहुंच जाते हैं, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में नहीं अर्ज करते। अरे दुनिया वाले तो बड़े अजीब लोग हैं, मिलना हो तो टाइम नहीं मिलता, बड़े आदमी से मिलना हो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, साहब बिजी है कल आना, कल नहीं परसों आना। गरीब आदमी को धक्के खिलाए जाते हैं और अगर मौका मिल भी जाए, 1-2 मिनट का टाइम मिलता है, बेरुखी से बात सुनी जाती है, एक बार के बाद दोबारा टाइम नहीं मिलता। ये दुनिया के वजीरों, ये दुनिया के अफसरों का हाल है। अरे आओ मैं बताता हूं, जिसने कायनात बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, जो खालिक के कायनात है, जो बादशाहों को बादशाही देने वाला है, जब उससे बात करनी है कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। अरे जब अल्लाह से बात करनी है, सर झुकाओ और हाथ उठा लो और बात करना शुरू कर दो, जो दिल में है कहना शुरू कर दो, विदाउट एनी सेक्रेटरी, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। अपने रब से बातें क्यों नहीं करते? दुआ को समझो तो सही, ये क्या है? शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्या खूब फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है, जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। कुरान किसका कलाम है? बताओ ना, कलामुल्लाह है, पढ़ो ना कुरान। अल्लाह तुमसे खिताब फरमा रहा है, अल्लाह तुमसे कलाम करता है। कहते जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। और जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। क्यों नहीं करते अल्लाह की बारगाह में बातें?
है, इधर नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ ली तो दुआ करने का टाइम नहीं है। अरे कब ऐसा हुआ कि मैं हूं और अल्लाह की जात हो, अकेले में मैं रब से बातें कर रहा हूं, दिल खोल के अल्लाह को अपने गम सुना रहा हूं, अपनी मुसीबतें बता रहा हूं। कभी ऐसा करके देखना, और जब ऐसी कैफियत बन जाए ना तो ये आयत पढ़ना, अल्लाह तूने उस फिरौन की कौम के बंदे पर भी रहम किया था, सब पर अजाब नाजिल हुआ था, हजरत जिब्रील को उस अजाब से तूने बचाया था, फिरौनियों की उस लश्कर से भी तूने उनकी हिफाजत की थी जिन्होंने ये कहा था व उफव्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपने काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, सारे काम अल्लाह को सौंपता हूं। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। फिर देखो आपके दिल को ढारस मिल जाएगी, आपको करार आ जाएगा। वो बंदा नहीं कहता मैं वजीर आजम को फाइल दे आया हूं, हाँ बड़े बड़े मिनिस्टर साहब को फाइल रिसीव करवा के आ गया हूं। अरे जब तुम ये पढ़ोगे ना, दिल को ये उम्मीद बन जाएगी अल्लाह की बारगाह में फाइल जमा करा दी है, अपने काम सौंप दिए मैंने, कबूल हाकिमी के दरबार में अर्जी पेश कर दी है, और वही संवारने वाला है, वही मामलात सुधारने वाला है। अब आखिरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा दुआएं करता है, मसला हल नहीं होता है, वो चीज मिलती नहीं है। अब जब ये नहीं मिलती ना, तो अब इंसान की कैफियत बदलती। शैतान है ना, तेरी दुआ तो सुनी नहीं जाती, इतनी दुआएं की, मजार पे जाके भी दुआ की, मक्के जाके भी दुआ की है, मदीने जाके भी दुआ की, फला बुजुर्ग से भी दुआ कराई, मसला तो हल नहीं हुआ। ना बेटा मिला, ना औलाद मिली, ना कारोबार ठीक हुआ, ना वो परेशानी दूर हुई। वो मौलाना साहब तो कह रहे थे दुआ करो मसला हल हो जाएगा। अब यहां शैतान बंदे को अल्लाह से दूर करता है। अब ये थोड़ा सा नुक्ता समझ जाओगे ना, तो अल्लाह से प्यार और बढ़ जाएगा। आज मैं चाहता हूं मेरे सारे भाई अपने रब पर भरोसा लेके जाए, अल्लाह से मोहब्बत लेके जाए, सबसे ज्यादा प्यार अपने मालिक से करो। वो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है। मैं तो बेलिबास पैदा हुआ था, उसने लिबास दिया, बोलने नहीं आता था, गूंगा नहीं बनाया, उसने जबान भी दी, अंधा भी नहीं बनाया, आंखें भी दी, बहरा भी नहीं बनाया, कान भी दिए, इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, दौलत भी दी, करोड़ों से अच्छा बनाया, मगर मैं उसी से बदगुमान रहूं, मैं उसी के बारे में डबल माइंडेड रहूं, अल्लाह से ही मोहब्बत ना करूं, फिर दुख है मेरी जिंदगी पर। काश मुझे सबसे ज्यादा अपने मालिक से मोहब्बत हो जाए, अपने मालिक पर भरोसा आ जाए। ये शैतान तुम्हें अपने रब से दूर करता है। अब जब कभी ऐसा ख्याल आए ना, यार मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, मैं तो दुआएं भी करता हूं, मसला हल क्यों नहीं होता। अब सुनो, मैं आपको एक दुनियावी एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एक वालिद हो, आप भी वालिद होंगे, बड़े भाई भी हैं बैठे हो, और जब आपका छोटा बेटा या भाई आपके सामने बीमार हो जाए, बुखार हो उसको, गला खराब हो उसका, और वो रोने लगे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे जूस पीना है, ठंडा जूस पीना है, क्या करेंगे? खिलाएंगे आइसक्रीम उसको? जरा जवाब दीजिए, जूस पिलाएंगे? वो रो रहा है आपके साथ, बहुत रो रहा है। अच्छा, अब बिल्कुल आपके बराबर में आपका एक दोस्त बैठा है, वो कहे यार कैसे जालिम बाप हो यार, बच्चा रो रहा है, क्यों नहीं दे रहा आइसक्रीम इसको? रो रहा है, दे दो उसको, शरबत पिला दो। आप क्या जवाब देंगे? मैं बाप हूं, मुझे पता है कब इसको क्या देना है, अभी दूंगा ना तो बीमार हो जाएगा, गला और खराब हो जाएगा, इसको और प्रॉब्लम, रोने दो इसको, इसका रोना ठीक है, अगर इसको खिला दिया तो ये और बीमार होगा। अब जरा दिल पर हाथ रख के मेरा जुमला सुनना, तुम बाप हो और तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है, मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है। मैं रो रहा हूं, वो नहीं दे रहा, मैं पुकार रहा हूं, वो नहीं दे रहा, तो करो ना भरोसा कि मेरे लिए यही बेहतर है, इसलिए तो नहीं दे रहा। किसी के लिए माल बेहतर है, किसी के लिए गुर्बत बेहतर है, किसी के लिए औलाद बेहतर है, किसी के लिए औलाद ना होना बेहतर है। क्या पता तुम्हारे मुकद्दर में माजूर औलाद लिखी हो, सारी जिंदगी रोते रहते। क्या पता तुम्हारे मुकद्दर में ऐसी औलाद लिखी हो जो मार के तुम्हें घर से निकाल देती। अल्लाह ने औलाद नहीं दी, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम पैसे के लिए रो रहे हो, क्या पता पैसा आता ईमान चला जाता। अल्लाह ने माल नहीं दिया, यही बेहतर है। जब तुम वालिद होकर बेहतर फैसला करते हो, माँ होकर माँ बच्चों के लिए बेहतर फैसला करती है, तो मेरा खालिक मेरे बारे में जो फैसला फरमाता है वही बेहतर है।